मानव शरीर का 40% भाग पेशियों का बना होता है, ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। और उसके बाद सर्वाधिक पेशियां जो है, इसमें एक क्वेश्चन आया था, ये देख इसमें मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत स्वैच्छिक यानी ऐच्छिक पेशियों का बना होता है? तो इसमें 40% भाग यानी 40%। इसमें लिख रहा था ऐच्छिक, जब भी वही इंडिविजुअल पूछा जाए तो ऐच्छिक की ज्यादा रहती है। आपने देखा ना, देखो 400 रेखित पेशियां यानी कि ऐच्छिक पेशियां है ये, ऐच्छिक ऐच्छिक पेशियां। तो ये क्वेश्चन है जो 2021 का जो पेपर था ना ये, तो उसमें ये 2018 का है, 18 में ये आएगा ये। इसके बाद चलते हैं अपन, सर्वाधिक जो पेशियां कहाँ पाई जाती है? फीट में पाई जाती है। सर्वाधिक पेशियां सर्वाधिक पेशियां पीठ में पाई जाती है, पीठ में पाई जाती है। सर्वाधिक पेशियां पीठ में पाई जाती है, लगभग 180 रहती है। जो पीठ में पाई जाती है ना पेशियां, तो इनकी संख्या लगभग क्या होती है? 180 होती है। पेशियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को याद रखना आप, ये सार्कोमियर कहते हैं, यानी इकाई होती है सार्कोमियर। जैसे ये पेशियां होती है, तो इसकी जो जटिल संरचना होती है वो आपके सिलेबस की सीमा रेखा से बाहर है। तो इसमें क्या है, इस प्रकार से ये बीच में जो है ना पट्टियां रहती है ऐसे, यानी डिस्क होती है एक प्रकार से, बेलनाकार डिस्क। तो उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको सार्कोमियर कहते हैं। तो पेशियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई आपको समझने की जरूरत नहीं, आपको ध्यान रखना कि पेशियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सार्कोमियर कहते हैं। यानी जो दो डिस्क रहती है ना वलयाकार, उनके बीच की दूरी। इसके बाद चलते अपन, जो पेशियां, इसमें आपने देखा होगा अस्थियार पेशियां परस्पर क्या करती है? जुड़ती है। तो इनकी जुड़ने वाली संरचनाओं को क्या कहते हैं? देखिए, जैसे पेशी रहती है, और पेशी जो किससे जुड़ती है? अस्थि से। तो किसके द्वारा जुड़ती है? कंडरा या टेंडन्स द्वारा। पेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाली संरचना, पेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाली संरचना को कंडरा अंग्रेजी में इनको टेंडन्स कहते हैं, टेंडन्स। तो पेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाली संरचना को कंडरा या टेंडन्स कहते हैं।
या यूं भी आ सकता है कि पेशियां जो है ना अस्थियों से कौन सी संरचना के द्वारा जुड़ती है। यानी पेशियां जो होती है, देखिए अभी आपको बताया था पहले, बार बार रिपीट हो जाता है चीज, अच्छी तरह से में आ जाएगी। ये वही ग्लिनाइड केविटी, ये हुमरस, ये अंशफलक है, ये भी अस्थि है, ये भी अस्थि है ना। तो ये तो अस्थियां हुई, लेकिन ये जो पेशियां हैं, ये जैसे ये तो अस्थि है और ये पेशियां, तो हमेशा याद रखिए पेशियों के जो सिरे होते हैं ना, पेशियों के सिरे यानी तंतु, पेशियों के जैसे उदाहरण के रूप में ये पेशियां हैं, ये अब इन पेशियों के जो है ना ये सिरे क्या कहलाते हैं, ये टेंडन्स कहलाते हैं। ये पेशियों के सिरे क्या कहलाते हैं, टेंडन्स यानी कि कंडरा। अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लेना है कि जो पेशियों के जो सिरे रहते हैं जो काय से जुड़ते हैं, अस्थियों से जुड़ते हैं, तो सिरों को क्या कहते हैं, कंडरा या टेंडन्स कहते हैं। बारीक बारीक तंतु होते हैं, इनकी संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे पेशी ना, तो यहाँ पर इसका बारीक हो जाएगा तंतु, और तंतु फैल जाएंगे, इसे गुच्छा बन जाता है इनका एक प्रकार से, और ये जो है ना अस्थि से जुड़ जाता है। तो पेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं, कंडरा या टेंडन्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अस्थि थी और ये नीचे की इसकी पेशियां, ये तो ये तो अस्थि थी, ये पेशियां, तो जो पेशी से जुड़ेगा ना इस टाइप से ये टेंडन्स, और इधर भी ये पेशियां थी, इनके जैसे से जुड़ेंगे ना ये टेंडन्स यानी सिरे क्या कहलाते हैं, टेंडन्स कहलाते हैं इनके। ये इस प्रकार से इसका ध्यान रखना है। और तो सीधा सा इसका एक ये भी तरीका है, देखिए पेशी जुड़ती है किसके द्वारा, मतलब ये अस्थि से जुड़ती है पेशी, तो पेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाली रचना को क्या कहेंगे, टेंडन्स यानी कंडरा। टेंडन्स बड़ा कर देते हैं इसको, टेंडन्स, तो ये अस्थि अस्थि। तो इस प्रकार से जो है कंडरा क्या करते हैं, पेशियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से लिगामेंट यानी अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य, अस्थि को अस्थि से, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य स्नायु, स्नायु यानी लिगामेंट, लिगामेंट। तो अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य स्नायु लिगामेंट करते हैं, देखिए वही अभी हमने चित्र उतारा था, यहाँ चित्र बनाया था, ये अस्थि कौन सी, अंशफलक, और ये ओमरस का ये हिस्सा। तो ये देखिए दोनों अस्थियां, ये भी अस्थि है, तो इस प्रकार से इनको जो जोड़ने का काम करेंगे ना, ये बारीक बारीक सब होते हैं तंतुनुमा, ये थोड़े मोटे रहते हैं कंडरा वाले तो, और स्नायु बिल्कुल पतले धागों की तरह रहते हैं ये। तो इस प्रकार से ये भी संरचनाएं पाई जाती है। तो ये अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करते हैं, ये कौन, स्नायु यानी कि लिगामेंट्स। अब आगे चलते हैं अपन, इसमें शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे छोटी सबसे बड़ी, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें। शरीर की सबसे बड़ी
मांसपेशी, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी। वैसे तो आपको ध्यान होगा कहाँ रहती है, कूल्हे के जोड़ में। उस कूल्हे के जोड़ को क्या करती है, प्रसारित करती है, तो इसको बोलते हैं ग्लूटम मैक्सिमम। तो शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटम या ग्लूटस, इसका जो नाम होता है ना, जैसे कई बार तो ग्लूटम आ जाता है, ग्लूटस, लेकिन मैक्सिमस नाम होता है इसका, ग्लूटम मैक्सिमस, ग्लूटम मैक्सिमस इसका नाम है। कहाँ पाई जाती है, कूल्हे के जोड़ के आसपास पाई जाती है, इसका नाम है, कूल्हे के जोड़ को प्रसारित करती है। या इसमें यहां लिख देते हैं इसको, यह कूल्हे के जोड़ को प्रसारित करती है, प्रसारित करती है। यानी ग्लूटम मैक्सिमम क्या करती है, कूल्हे के जोड़ को क्या करती है, प्रसारित करती है। और इस प्रकार से देखते हैं ना अपन, शरीर के अंदर शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी, याद रखना इसको, ग्लूटम को है ना, इसका एक और नाम होता है नितंब पेशी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, नितंब पेशी, नितंब पेशी, नितंब पेशी। शरीर की सबसे छोटी, सबसे छोटी मांसपेशी। अब ये कहां पर पाई जाती है, वो जो आपने पढ़ा था कंकाल में, जैसे मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या होती है, स्टेपिज, तो उसी से जुड़ी रहती है ये, तो इसका नाम होता है स्टेपेडियम या स्टोपेडियम, स्टोपेडियम, स्टोपेडियम। कहाँ पाई जाती है, कर्ण में, यानी कान में पाई जाती है। उसी प्रकार से मानव शरीर की सबसे जो है ना, कौन सी सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है, जबड़ों की होती है मेसिटर पेशी। मानव शरीर की सबसे जो मजबूत पेशी होती है कहाँ पाई जाती है, जबड़ों में, और उसका नाम क्या होता है, मेसेटर। मानव शरीर की सबसे सबसे मजबूत पेशी, इसका नाम होता है मेसेटर, मेसेटर। कहाँ पाई जाती है, जबड़ों में पाई जाती है, यहां लिख देते हैं, जबड़ों में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से। अब अपन देखते हैं कि उफरते इसको विस्तृत रूप से बताया जाए, लेकिन उसका कोई मेन है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है और कहाँ से आता है, तो ये जबड़े की पेशी है। उसी प्रकार से आपको याद होगा, मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी ये होती है सार्टोरियस। क्या होती है, सार्टोरियस। और कहाँ पाई जाती है, घुटनों से नितंब के बीच में फैली होती है, जैसे घुटने है ना ये, और ये वाला हिस्सा अपना कमर का, तो वहां से तो शरीर की सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस। शरीर की सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस, सार्टोरियस होती है। इसे नाम से पता नहीं याद होगा ना, नाम भी इसका क्या हो रहा है, लंबा आ रहा है इससे,
तो कहाँ रहती है? घुटनों से और नितंब की संधि के बीच में होती है। घुटनों प्लस नितंब संधि के मध्य पाई जाती है। तो इस प्रकार से सबसे लंबी थी, तो सबसे छोटी होगी, सबसे लंबी होगी, सबसे बड़ी होगी। अब आपको याद है जैसे कि ये जो पेशियां होती है ये किसके निर्देशन में काम करती है? ये करती है तंत्रिका तंत्र के, यानी प्रत्येक पेशी के अंदर तंत्रिका पाई जाती है। पेशियां तंत्रिका तंत्र के निर्देशन में कार्य करती है। कार्य करती है, यानी तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही इनके जो कार्य होते हैं ना पेशियों के, ये होते हैं। तो देखिए जैसे उदाहरण के रूप में देखते अपन, ये पेशी थी, कौन सी पेशी समझ गए होंगे आप? ये अरेखित पेशी, ये इसमें बीच में केंद्रक पाया जाता है। तो प्रत्येक पेशी में क्या आती है? एक तंत्रिका। तंत्रिका में देखिए शायद फर्स्ट में मैंने जो आपको पढ़ाया था उसमें इसका चित्र बनाया था। ये क्या है? तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका जो कोशिका होती है इसमें बीच में केंद्रक, ये डेंड्रान यानी द्रुमाश्म, ये ऐसी संरचना है। ये नीचे यहाँ से बेलनाकार भाग निकलता है नीचे से, जो देख रहे हैं ना आप, ये देखिए, और ये नीचे जाकर के दो भागों में विभक्त हो जाता है, दो शाखाओं में। तो इसे क्या कहते हैं? एक सान। क्या कहते हैं इसको? एक सान, यानी कि तंत्रिकाक्ष। ये और ये सोमा, इसे सोमा भी कहते हैं, इसे साइट्रन भी कहते हैं, और इसको कोशिका काय भी कहते हैं। कोशिका काय। ये तो प्रत्येक पेशी के अंदर ऐसी तंत्रिका आती, यानी तंत्रिकाएं पाई जाती है। जैसे ये तंत्रिका, तो इसका ये ऊपर वाला भाग, ये और नीचे फिर ये एक सान वाला भाग ऐसे फैल गया। फिर दूसरी तंत्रिका कोशिका, ये दूसरी तंत्रिका कोशिका। तो प्रत्येक पेशी के अंदर एक तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। तो जहां पर पेशी और तंत्रिका मिलती है उसको, उसका जो है ना, उस स्थान पे एक संधि बनती है। जहां पर पेशी और तंत्रिका मिलती है तो वहां पर एक संधि बनती है, जिसको न्यूरोमस्कुलर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर संधि। पेशियों व तंत्रिकाओं के मध्य, पेशियों व तंत्रिकाओं के मध्य, पेशियों व तंत्रिकाओं के मध्य एक संधि पाई जाती है।
संधि पाई जाती है, जिसे पेशी तंत्रिका, संधि। याद रखना अच्छी तरह से, महत्वपूर्ण है। पेशियों व तंत्रिकाओं के मध्य एक संधि पाई जाती है, जिसे पेशी तंत्रिका संधि, और अंग्रेजी में कहेंगे इसको मस्कुलर संधि। संधि का मतलब जॉइंट्स होता है, तो इसमें जंक्शन भी बोल सकते हैं इसको, या संधि लिखता हूँ या भी अंग्रेजी लिखते हैं इसके। अंग्रेजी में लिखो, देखो न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन कहते हैं। पेशियों व तंत्रिकाओं, अभी मैंने आपको बताया था, ये पेशी और इसमें ये तंत्रिका कोशिका है। तो जहां पर ये पेशी जो तंत्रिका मिले ना, ये बड़ा करके दिखाएं तो देखिए, ये पेशी थी है ना, और यहाँ पे तंत्रिका। अब तंत्रिका का कौन सा हिस्सा, जैसे सोमा वाला बाहर गया तो नीचे कौन सा आया, फिर ये एक सान वाला हिस्सा। तो एक सान वाले हिस्से की जो शाखाएं फैली ना, तो जहां पर ये पेशी और तंत्रिका दोनों मिली, वहां पर एक संधि बन जाएगी, यानी कि जॉइंट्स बन जाता है। तो पेशियों और तंत्रिकाओं के मध्य एक संधि पाई जाती है, जिससे कि पेशी तंत्रिका संधि अर्थात न्यूरोमस्कुलर संधि कहते हैं। ये ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, हालांकि इसमें और नहीं होता, जहां पर दो तंत्रिकाएं मिलती है तो वहां पर वो एक क्रिया होती है, इसको क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। वो जो तंत्रिकाओं वाला चलेगा ना पार्ट, उसमें उसका अध्ययन करेंगे अपन। इसके बाद देखते हैं आहार नाल में क्रमानुकुंचन। आहार नाल में क्रमानुकुंचन, अरेखित पेशियों के कारण, अरेखित पेशियों के कारण होता है। अरेखित पेशियों के कारण होता है। इसके बाद चलते हैं सबसे कम अवधि, का पेशी संकुचन। सबसे कम अवधि का पेशी संकुचन नेत्र पलकों में होता है। इस प्रकार से ये था। तो धीरे धीरे इसका चलता रहेंगे। इसमें एक दो क्वेश्चन उसका लेते हैं पुराने पेपर का। ये अपने हो गई थी कैलोरी तक, जोड़ों का अध्ययन हो गया था, घुलनशील विटामिन हो गई थी,
जांग की अस्थि का संरचनात्मक नाम है। जो जांग में पाई जाती है ना अस्थि, उसका संरचनात्मक नाम फीमर है। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी या फिर कल इसको करवा देंगे बीच में। ठीक है, धन्यवाद।